Hello everyone, welcome to our new lecture number 4। अभी लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो क्या चल रहा था? एनिमल किंगडम चल रहा था, राइट। 3 लेक्चर हमने कर लिए थे। जब लेक्चर नंबर 1 की हमने बात की तो उसके अंदर क्या था, उसमें इंट्रोडक्शन की बात की थी हमने। ठीक है जी, एनिमल्स क्या होते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन होती है उनकी, क्या स्कीम क्लासिफिकेशन की होती है, और उसके अलावा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर थी। फिर हम लेक्चर 2 में गए तो वहाँ पे हमने लेक्चर 2 के अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर अलग अलग कंडीशंस को पढ़ा। ठीक है जी, जर्म लेयर के बेसिस पे है या सिमेट्रिक के बेसिस पे, वो सारी चीज़ें हमने लेक्चर 2 में क्लियर की। उसके बाद लेक्चर 3 के अंदर फिर हमने डिफरेंट फाइला की स्टडी को स्टार्ट किया। डिफरेंट फाइलम किस तरीके से हम उनको याद रख सकते हैं, एक सीरीज़ को हमने याद करने की कोशिश की थी। कौन सी सीरीज़ थी? 11 फाइला की सीरीज़ थी, राइट। उनको हमने याद किया कि पोरीफेरा, टीनोफोरा, निडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस। उसके बाद क्या था भाई? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेट्स। किस तरीके से याद रख सकते हैं वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। और फिर हमने किसको स्टार्ट किया था? फाइलम पोरीफेरा को स्टार्ट किया था, राइट। पोरीफेरा के अंदर फिर हमने उनको क्या बोला था? पोर बियरिंग एनिमल्स, राइट। और उनके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनको हमने पढ़ा था। और बियरिंग एनिमल्स के लाइक सेलुलर होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। इतनी बात क्लियर थी। अब पोरीफेरा के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो क्या छोड़ा था? यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम जो हमारा पोरीफेरा है उसमें क्या अलग फीचर है जो उसको बाकी सबसे अलग बनाता है, और उसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ना था? उसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना था, राइट। तो शुरू करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ ली थी। अब जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन में ये डीप में ये टॉपिक आता है, 11th में, बट बेसिक का हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। पोर होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? ओस्टिया का नाम देते हैं। पूरी बॉडी के ऊपर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम ओस्टिया का नाम देते हैं। यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होगा? जो वाटर है एक्वेटिक बॉडीज के अंदर वो सर्वाइव करेंगे। वो वाटर एंट्री करता है बॉडी के अंदर, किसके थ्रू? इनसाइड बॉडी थ्रू ओस्टिया। किसके थ्रू बचे? ओस्टिया के अंदर। ओस्टिया वो पॉइंट है जहाँ से बॉडी की वॉल के अंदर, कैविटी के अंदर, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? स्पोंजोसिल। जो कैविटी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? स्पंजिस के अंदर, पोरीफेरा के अंदर, उसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और उस स्पॉन्जोसील के अंदर वाटर की एंट्री किसके थ्रू होगी? वो पोर्स के थ्रू होगी। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको हम ओस्टिया का नाम देते हैं। क्लियर है इतनी बात? और ये जब जिस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, ये जिस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं ना, उस प्रोसेस का नाम हम क्या बोल रहे हैं? कैनाल सिस्टम। क्या नाम देते हैं? कैनाल सिस्टम। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस वेट ए सेकेंड, अब इस कैनाल सिस्टम का काम क्या है? ये कैनाल सिस्टम क्या बनाता है भाई? फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फूड को इकट्ठा करने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है? गैस एक्सचेंज में काम रोल प्ले करता है, ठीक है। और उसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्ट में इसका यूज़ है। तो ये तीनों फंक्शन किसके द्वारा किए जा रहे हैं बच्चों?
वाटर कैनाल सिस्टम। इतनी चीज समझ आई। अब सबसे पहली चीज वाटर कैनाल सिस्टम किस लिए है? वाटर की मूवमेंट के लिए। जब पानी को अंदर लेके जाना है, बॉडी के अंदर लेके जाना है, किसके थ्रू जाएगा? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया। और ओस्टिया जाके खुलते हैं किसके अंदर? ऑस्कुलम के अंदर, ठीक है। और वहाँ से पानी होता हुआ कहाँ चला जाता है? बॉडी की कैविटी में। और स्पंजिस की बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड गैदरिंग के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ किस तरीके से बॉडी के अंदर एंट्री होती है वाटर की, ठीक है। जस्ट वेट ए सेकेंड, मैं ऐड कर लेता हूँ पिक्चर को। यस, दिस इज द फोटो, आई हैव टू ऐड अप। जस्ट वेट ए सेकेंड। देखो भाई, अब यहाँ से देखो, वाटर का फ्लो हो रहा है इनसाइड, आपको दिख रहा है? ये यहाँ से हम अगर मैं बात करूँ, वाटर फ्लो हो रहा है इनसाइड, ठीक है। कहाँ से हो रहा है? छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पोरोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। और ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो रहा है बच्चे? उसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एंट्री कर रही है। अब देखो, वाटर क्या है? बाहर की साइड था, किसके थ्रू एंटर किया? ओस्टिया के थ्रू। और ओस्टिया से कहाँ चला गया? स्पॉन्जोसील। और वहाँ से ऑस्कुलम के थ्रू क्या होता है? बाहर की साइड मूव कर जाता है और वहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो, यहाँ से देखो, ये वाटर था, ठीक है। पोर्स के थ्रू यानी ओस्टिया के थ्रू एंट्री हुई, किसके अंदर चला गया? कैविटी के अंदर चला गया। उस कैविटी को हमने क्या बोला? स्पॉन्जोसील। और ऑस्कुलम के थ्रू होता हुआ कहाँ चला गया? आउटसाइड द बॉडी। अब क्या फंक्शंस थे इसके? काम क्या क्या का था? फूड गैदरिंग करना, गैसियस एक्सचेंज करना और रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी इकट्ठा कर रहा है खाने को, गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले कर रहा है और वेस्ट को रिमूव करने में। तो फूड गैदरिंग, ठीक है जी, डाइजेशन के रोल प्ले में, गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम कर रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम कर रहा है। तो तीनों सिस्टम का काम करने के लिए यहाँ पे क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम, जो अपने आप को फाइला पोरीफेरा अपने आप को यूनिक बनाता है। वो किस वजह से बनाता है? वो इसी वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से बनाता है। क्लियर हुआ इतनी बात? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स से बना होता है। ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर पढ़ी बच्चों? फाइलम पोरीफेरा के अंदर। और फाइलम पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम सबसे यूनिक पार्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं सेकेंड फाइला के ऊपर, और उस सेकेंड फाइला का नाम क्या है हमारा? यस, फाइलम नंबर 2। और उस फाइलम का नाम क्या है? वेरी गुड, टेल मी। सी से नाम शुरू होता है, निडेरिया, ठीक है जी। क्या नाम है? निडेरिया। क्लियर है? अब हमें इसकी क्या पढ़नी है बच्चे? अब हमें इसकी पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात क्या आ जाती है? एक अगर मैं बात करूं, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसकी बात करेंगे हम? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हो तो वहाँ पे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, और जिसके अंदर हमने ये बोला था, अगर बॉडी के अंदर लास्ट डेवलपिंग स्टेज क्या है? टिश्यूज़ हैं, यानी बॉडी इज़ डेवलप्ड अप टू टिश्यू लेवल ओनली, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है निडेरिया का, कि वो कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है अपने? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो बात हो गई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। फिर हमने बात किसकी की थी? सिमिट्री की। अब सिमिट्री यहाँ पे कैसी है? तो रेडियल सिमिट्री है। कैसी है? रेडियल सिमिट्री। अब एनालिसिस करो, रेडियल सिमिट्री कौन सी थी? रेडियल सिमिट्री वो थी जिसके अंदर आप इक्वल हाफ में कट कर रहे थे, किसी भी एंगल्स में कट कर रहे थे, एट एनी एंगल, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात आई किसकी? थर्ड पॉइंट की, जिसको हमने क्या बोला? जर्म लेयर्स या जर्मिनल लेयर्स।
जर्मिनल लेयर्स कितनी हैं? अब जर्मिनल लेयर्स कितनी हैं? जर्मिनल लेयर्स हैं 2। तो कैसा नेचर हुआ? डिप्लोब्लास्टिक। कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं सिलोम की बात करूँ तो क्या सिलोम यहाँ पे डेवलप होगी? नहीं होगी। तो ये कैसे नेचर है? एसिलोमेट। कैसा नेचर है एनिमल्स का? एसिलोमेट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये निडेरिया की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलूँ, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हैबिटेट उनके एरिया को जहाँ वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है जी। हैबिट एंड हैबिटेट कैसे होते हैं? वही एक्वेटिक होते हैं। ठीक है जी। एक्वेटिक में भी कैसे हैं? मोस्टली मैराइन नेचर के होते हैं, यानी सी वाटर के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी। सेसाइल हो सकते हैं। सेसाइल मतलब अटैच्ड टू एनी सरफेस। पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात कही थी। अगर वो किसी सरफेस से अटैच्ड भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, यानी मूव भी कर सकते हैं, कैपेबल है मूवमेंट के। उसके बाद क्या हो सकते हैं? कॉलोनियल हो सकते हैं। राइट, ये पॉइंट्स हैं, याद रखने की चीज़ें हैं। अब बात अगर मैं करूं, देखो पीछे जब हमने कंपैरिजन किया किसका? फाइलम पोरीफेरा का, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो एब्सेंट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था वो एब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम था जो एब्सेंट था। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है। देखो कैसे चेंज है। जब वहाँ मैंने बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, तो यहाँ पे भी क्या है? एब्सेंट। वहाँ मैंने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, तो यहाँ पे भी क्या है? एब्सेंट। बट इन केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट था ना, बट यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट। और प्रेजेंट में भी कैसा है बच्चे? इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट का सीधा सीधा मतलब ये है, सिंगल ओपनिंग है। क्या है? सिंगल ओपनिंग। आइदर माउथ आइदर एनस, एक ही चीज़ मिलेगी, या तो माउथ होगा या फिर एनस होगा, यानी सिंगल ओपनिंग है। अब डाइजेशन का नेचर कैसा है? डाइजेशन आउटसाइड द सेल्स हो रहा है या इनसाइड द सेल्स हो रहा है? इंट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है? तो इसमें दोनों मिलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, रिप्रोडक्शन की। किसकी? रिप्रोडक्शन। अब देखो फिर रिप्रोडक्शन क्या है? ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहली बात यहाँ जो आती है वो क्या आती है? वो ये आती है, रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो निडेरिया है, निडेरिया की 2 कॉमन फॉर्म है, 2 कॉमन फॉर्म्स। और उनको हम क्या क्या नाम देते हैं? उनको हम एक को नाम देते हैं पॉलिप और दूसरे को नाम देते हैं मेडूसा। एक पॉलिप फॉर्म है और एक क्या है? हमारी मेडूसा फॉर्म है। जो पॉलिप फॉर्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है? वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है, और मेडूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दर्द समस्या? अब एसेक्सुअल में भी देखो, पिछली बार जब हमने बात की थी पॉरीफेरा के अंदर, वहाँ पे एसेक्सुअल कैसे हो रहा था? फ्रेगमेंटेशन से। बट यहाँ पे कैसे हो रहा है? बडिंग के थ्रू। कैसे हो रहा है? बडिंग के थ्रू। क्लियर इतनी बात? अब कैसे ये मेटाजेनेसिस शो करता है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या कैसे डेवलप होती हैं, वो हम एक फ्लो डायग्राम में समझेंगे। सबसे पहले ये चीज़ यहाँ नोट डाउन करने की है, क्या? देखो, पॉलिप reproduces asexually while medusa sexually। एक पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आया वो क्या आया? सेक्स इज सेपरेट, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। ठीक है जी। उसके बाद
अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन का जो नेचर है वो कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यानी बॉडी के बाहर क्या होगी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट जो है वो कैसी है, इनडायरेक्ट है। अभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का सीधा सीधा मतलब है लार्वा प्रेजेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट है। ठीक है। और लार्वा भी कौन सा, एग्जाम्पल मैं अगर लार्वा का याद रखूं तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्लेनुला लार्वा, यहाँ पे होती है, कौन सी होती है, प्लेनुला लार्वा। ठीक है। ई फायरा लार्वा, ये दो लार्वा के नाम हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देख लेते हैं एक डायग्राम, अगर हमारी फोटो लाइब्रेरी में अगर मिला तो हम ज़रूर उसको ऐड करेंगे। देखो ये जो हमारी है पॉलीफॉर्म है, इसको मैं ए सेक्सुअल फॉर्म बोल सकता हूँ, और ये हमारी क्या है, मेडुसा फॉर्म है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म बोल रहे थे। ठीक है जी। सेक्सुअल पार्ट को मैंने क्या बोला, मेडुसा, और ए सेक्सुअल पार्ट को मैंने क्या बोला, पॉलिप। इतनी चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, ये देखो दोनों का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जो है एडमेसिया एग्जाम्पल है किसका, पॉलिप फॉर्म का, और ओरेलिया एग्जाम्पल है मेडुसे फॉर्म का। ठीक है, क्लियर इतनी बात। दूसरा डायग्राम और देख लेते हैं अगर मिला तो। नहीं, नहीं है, चलो कोई नहीं, आपको वैसे समझा देते हैं किस तरीके से चीज़ें। अब अगर मैं बात करूं, देखो पिछली बार जो कॉमन फीचर्स थे वो सारे सेम हो चुके हैं, यहाँ पे भी कॉमन फीचर्स हो चुके हैं। अब यूनिक फीचर की बात करते हैं, जो अलग है वो क्या है, यूनिक फीचर्स। निडेरिया के अंदर, निडेरिया के अंदर टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है जी, बट टेंटेकल्स विद नीडोब्लास्ट, विद नीडोब्लास्ट। अब ये क्या कहानी आ गई, नीडोब्लास्ट। अब पहली चीज़ ये आ गई टेंटेकल्स। टेंटेकल्स क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। टेंटेकल्स क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच सराउंड्स माउथ ऑफ सिलेंट्रेट्स। जो सिलेंट्रेट्स हैं उनको कवर करके, उन फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम टेंटेकल्स का नाम दे रहे हैं। अब इन टेंटेकल्स का काम क्या है, देखो फंक्शन। फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो ये दो काम आते हैं, एक तो फूड कैप्चरिंग के और दूसरा क्या है, डिफेंस के। ठीक है, एक डिफेंस के काम आते हैं और दूसरा क्या काम आते हैं, फूड कैप्चरिंग के। इतनी चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। अब बात आई नीडोब्लास्ट, यहाँ बात कर लेते हैं नीडोब्लास्ट की। नीडोब्लास्ट क्या है, स्टिंगिंग सेल्स हैं। क्या है, स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है जी। उसके बाद कहाँ होते हैं, प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। पॉइजन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। कौन सा पॉइजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट के अंदर पॉइजन होता है। ये निमेटोसिस्ट एक कैप्सूल है जो क्या कंटेन किए होते हैं, बच्चे, पॉइजन कंटेन किए होते हैं। क्लियर इतनी बात। अभी इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन किसका, नीडोब्लास्ट का, क्या करना, एनकरेज। ठीक है जी।
अटैचमेंट के लिए, डिफेंस करने के लिए, ठीक है जी, प्रे कैप्चरिंग के लिए। ये काम है किसका, नीडोब्लास्ट सेल्स का। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दो टाइप की फॉर्म है ना, कौन सी, एक पॉलिप फॉर्म और एक मेडुसा फॉर्म। जो पॉलिप फॉर्म है, देखो यहाँ आ गए फिर दोबारा से हम, जो हमारी पॉलिप फॉर्म थी वो क्या है, ट्यूबुलर है। कैसी फॉर्म है, ट्यूबुलर, ठीक है जी। और ये क्या है, एम्ब्रेला लाइक। जब आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्या है, एम्ब्रेला लाइक, और ये क्या है, ट्यूबुलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपवर्ड माउथ आपको दिख ही रहा है अपवर्ड एरिया में, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है बच्चे, डाउनवर्ड है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, अपवर्ड माउथ है, वहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड है, क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल किसका है, पॉलिप के अंदर एडमेसिया का और हाइड्रा का। एक और ऐड कर देता हूँ मैं, हाइड्रा का। मेडुसा के अंदर क्या है भाई, ऑरेलिया का एग्जाम्पल है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब यूनिक फीचर्स में सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या आता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको अगर मैं बायोलॉजिकली बोलूँ तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। जब देखो क्या होगा, पॉलिप से क्या बन रहा है, मेडुसा बन रहा है, और मेडुसा से क्या बन रहा है, पॉलिप बन रहा है। अब पॉलिप से मेडुसा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, एसेक्सुअली, और यहाँ से क्या बनेगा, सेक्सुअली। और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये कौन दिखाता है, ये ओबेलिया दिखाता है जी। अब मैं एक डायग्राम के बेसिस पे आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कैसे ये चीज़ें होती हैं। देखो ये देखो, पोर्शन कॉलोनी ऑफ पॉलिप्स, ये पॉलिप है, ठीक है जी। यहाँ पॉलिप बना हुआ है। अब यहाँ से रिप्रोडक्टिव पॉलिप बना हुआ है, ये मेडुसा बड है, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप क्या हो रहा है बच्चे, गोनेड बन गया, मेडुसा है, यहाँ दिखाया हुआ है ना, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे मियोसिस हुआ, इसके अंदर एग बना, स्पर्म बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जाइगोट और फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है जी। यहाँ से देखो जाइगोट बन गया, नई स्पीसीज बन गई है, प्लेनुला लार्वा आया, डेवलपिंग पॉलिप बना, और दोबारा से क्या हुआ, मैच्योर पॉलिप बना। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन यहाँ शो कर रहा है। देखो एक तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूँ तो एक पार्ट में क्या चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। मेडुसा की जब मैं बात कर रहा था, देखो मेडुसा यहाँ तब जब गया, ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप अलग निकल गया है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बडिंग अलग दिखा रहा है, ये हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। बट जो मेडुसा बड है वो क्या दिखा रही है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रही है। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल पैटर्न में है, एक क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, जिसमें हमने क्या बोला, एक तरीके से तो क्या चल रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक तरफ से क्या चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी को हमने क्या बोला, मेटाजेनेसिस। आई थिंक दोबारा मुझे एक बार बताना चाहिए। देखो ओबेलिया का एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक तरफ तो हमने ये दिखाया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, किसके थ्रू चल रहा है, बडिंग के थ्रू। और दूसरी तरफ मैंने मेडुसा को दिखाया, जिसमें क्या हो रहा है, मियोसिस के थ्रू एग बन रहा है और स्पर्म बन रहा है, दोनों फ्यूज कर रहे हैं और फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या एग्जाम्पल था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और पॉलिप किसका था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए हमने उनको क्या नाम दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इतनी चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, यस। अब
कोरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात आई एग्जाम्पल्स की। फाइलम निडेरिया के एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं हाइड्रा, और किसकी बात करूंगा ओबेलिया, और किसकी एग्जाम्पल मैं बात करूंगा फाइसेलिया। ठीक है जी। उसके बाद क्या है एडमेसिया। ठीक है जी। उसके बाद पेनेंटुला, जिसको हम सी पेन का भी नाम देते हैं। अब गोरगोनिया, 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 जिसको हम सी फैन का भी नाम देते हैं। मिएंड्रीना, जिसको हम ब्रेन कोरल का भी नाम देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इन नेम से आता है। किससे आता है? नेम से। अब आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हेड ऑफिस जाते हैं ना। और हेड ऑफिस किसका काम करता है? पापा का काम करता है। किसके लिए? ग्राउंड्समैन के लिए। आप याद रख सकते हैं। हेड ऑफिस गए, हेड ऑफिस क्या किसका काम कर रहा है? पापा का काम कर रहा है। किसके लिए? ग्राउंड्समैन के लिए। ठीक है जी। अब H फॉर हाइड्रा, O फॉर ओबेलिया, P फॉर फाइसेलिया, A फॉर एडमेसिया, P फॉर पेनेंटुला, Z फॉर गोरगोनिया एंड M फॉर मिएंड्रीना। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक तरीके से बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं निडेरिया की। एक कंप्लीट रिवीजन एट ग्लैंस की बात कर लेते हैं। देखो क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सेसाइल फ्री स्विलिंग होते हैं, सोलिटरी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। अब रिप्रोडक्शन की बात करूँ, पॉलिप कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा कैसे शो करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सेस सेपरेट होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाएगा, और इनडायरेक्ट क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। अब यूनिक फीचर्स की बात करें तो निडोब्लास्ट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, माउथ अपर साइड होता है, पॉलिप मेडुसा होते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है, और कोरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स आपको अभी करवाएं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।